क्यूइंग थ्योरी के 4 मॉडल जो चल रहे थे, जिसमें से अपन ने एक ही मॉडल डिस्कस किया था। देखिए हमारे पास जब लास्ट टाइम हमने पढ़े थे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 4 मॉडल, हमको 4 मॉडल पर ही बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और चारों मॉडल में हमें सिर्फ क्या निकालना रहती है, प्रोबेबिलिटी निकालना रहती है, एवरेज वेटिंग टाइम है ना, एवरेज लेंथ ऑफ क्यू, एवरेज जो रहता है हमारा सिस्टम की जो क्यू है, सिस्टम का वेटिंग टाइम है, यही निकालना रहता है। एक बार फिर से मैं सिंबल लिख दे रही हूँ। देखिए टी क्या डिनोट करेगा, हमारा टाइम। टाइम किसका टाइम, जब हमारा मॉडल शुरू होगा, मतलब हम उसके लिए मॉडलिंग शुरू करेंगे, ठीक है, व्हेन मॉडल बिगिन, ये रहेगा टाइम, है ना। स्मॉल एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स आ सकते हैं, ये स्मॉल एन रहेगा, है ना। कैपिटल एन क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है वो डिनोट करेगा हमारा कैपिटल एन, ठीक है। एस क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ सर्वर्स, कितने सर्वर हैं वो डिनोट करेगा एन। पी एन क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर्स, ठीक है, पी एन। और अगर हम एन की वैल्यू 0 रख दे तो पी नॉट आ जाएगा। ये पी नॉट क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कस्टमर। अगर कस्टमर ही नहीं है मतलब हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम क्या हो गया, आइडियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम की कौन से, जब आइडियल हो जाए, ठीक है। फिर लेमडा हमारा क्या कहलाता है, मीन अराइवल रेट, ठीक है। म्यू क्या कहलाएगा हमारा, मीन सर्विस टाइम, कितने सर्विस टाइम लग रहा है, ठीक है, सर्विस टाइम। रो क्या कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है लेमडा अपॉन म्यू, दैट इज ट्रैफिक इंटेंसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहलाता है हमारा, एल क्यू, पहले हम एल एस लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड या एवरेज दोनों लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सिस्टम, एल एस, मतलब कितनी क्यू कितनी बड़ी होगी, सिस्टम में कितनी क्यू बड़ी होगी वो बताएगा। एल क्यू क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड या एवरेज लेंथ ऑफ क्यू, ठीक है। फिर सिमिलरली डब्ल्यू एस क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन सिस्टम। और डब्ल्यू क्यू क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू, ठीक है। इतने पढ़े थे। इसके अलावा एक और था एल बी, है ना। एल बी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड एम्प्टी लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, एम्प्टी नहीं नॉन एम्प्टी क्यू। तो एल क्यू और एल बी में क्या डिफरेंस रहेगा, एल बी क्या कहलाएगी, एल क्यू क्या कहलाएगी, हमारी एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू, और ये क्या कहलाएगी, एल बी एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। मतलब एल बी में कभी भी लेंथ जो क्यू है वो खत्म नहीं होगी, एटलीस्ट मिनिमम 1-2 जितनी भी है कुछ तो रहेगी। और एल क्यू में क्या रह सकता है, क्यू खत्म भी हो सकती है। तो जो हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको दोनों निकालना था,
एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू भी निकालना था और एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू भी निकालना था, जो कि हमने पढ़ा था। तो उसका आंसर अप्रॉक्सीमेट 3 आया था, शायद से 3 आया था। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, या 2 जो भी आता है, फॉर्मूले में पहले लिखवा चुकी हूँ इसलिए डबल रिपीट नहीं कर रही हूँ। मेनली मुझे सिंबल बताना था क्योंकि ये सिंबल ही हमारे चारों मॉडल में यूज आना है ना। तो हमारा सपोज करिए हमने एल बी निकाला, फॉर्मूले से सॉल्व किया, तो मान ले जाए 4 आया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्यू है इसमें एटलीस्ट 4 कस्टमर रहेंगे पर मिनट या पर आवर, जैसा भी आपको टाइम गिवन रहे, है ना। वो नॉन एम्प्टी रहेगी, कभी भी खाली नहीं रहेगी। बट एल क्यू में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी खाली भी हो सकती है। ठीक है, यही मेनली डिफरेंस है एल बी में और एल क्यू में। ठीक, पहला हमने जो मॉडल पढ़ा था वो मॉडल फर्स्ट मॉडल हमारा क्या था, मॉडल फर्स्ट क्या था, जिसमें हमारा M1 डॉट इनफाइनाइट FCFS, ये मॉडल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये मॉडल क्या डिनोट करता है, कैपिटल M क्या डिनोट करेगा, फर्स्ट नंबर पर जो है हमारा मीन अराइवल रेट, जो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है और पॉइजन भी हो सकता है। कैपिटल नेक्स्ट नंबर पर जो कैपिटल M है वो क्या डिनोट करता है, मीन सर्विस रेट विच में भी एक्सपोनेंशियल और पॉइजन। 1 क्या डिनोट करता है, सिंगल सर्वर, अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल सर्वर। इनफाइनाइट क्या डिनोट करता है, इनफाइनाइट कैपेसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका एक और नाम भी हो सकता है सिंगल सर्वर विथ इनफाइनाइट कैपेसिटी। ठीक है, और FCFS क्या डिनोट करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे ही सर्विस पहले मिलेगी। ठीक, ये था हमारा मॉडल नंबर 1। अब हम जो नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, इसके 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने, है ना। सारे मॉडल मेनली फॉर्मूले बेस्ड है, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि सिर्फ सारी वैल्यूज गिवन होती है, मीन सर्विस रेट, मीन अराइवल रेट, सब कुछ गिवन होता है। बट आपको जो निकालना होते हैं सब एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सिस्टम, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू या एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, ये सब आपको निकालना है चारों मॉडल में। चारों मॉडल के फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो ये आपको बहुत केयरफुली याद रखना है ये फॉर्मूले। ठीक है, तो मॉडल 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं मॉडल 2 पर। ठीक है, मॉडल 2 भी बिल्कुल वैसा ही है, हम अभी बात कर रहे हैं सिंगल सर्वर की। ठीक है, तो मॉडल 1 और मॉडल 2 में क्या डिफरेंस रहेगा, मॉडल 2 हमारा क्या डिनोट करेगा, M कैपेसिटी का रहेगा ना, हाँ वही बता रही हूँ, M1 और क्या डिफरेंस है दोनों में, N, दैट इज इसमें क्या रहेगा, कैपेसिटी फाइनाइट रहेगी, वहां इनफाइनाइट है, यहाँ कैपेसिटी क्या मिलेगी हमें, फाइनाइट मिलेगी। यही दोनों में डिफरेंस है मॉडल 1 और मॉडल 2 में। और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों क्या है, सिंगल सर्वर है। ठीक है, मॉडल 1 में इनफाइनाइट कैपेसिटी, कितने भी लोग आ सकते हैं, कितने भी कस्टमर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पर हमें लिमिटेशंस गिवन रहेगी। ठीक है, कैपेसिटी गिवन रहेगी। अब हम इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं मॉडल 2 के लिए, सबके अलग अलग फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, अब हम इसमें निकालें तो आप फॉर्मूले नोट करते जाइए। एवरेज या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, मतलब क्या निकालना है हमको, सिस्टम में निकालना है, या एक्सपेक्टेड जो क्यू लेंथ है ऑफ द सिस्टम LS, क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, P0 समेशन N इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N जो कैपेसिटी रहेगी वो ऑलवेज गिवन रहेगी, N रो टू द पावर N। ठीक है, ये रहेगी हमारी एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सिस्टम या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। रो है नहीं आगे हाँ, ये P0 है, प्रोबेबिलिटी ये P0 है ना, जीरो कस्टमर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स। इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा Pn, P है ना, Pn इज इक्वल टू रो टू द पावर n 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो टू द पावर कैपिटल N प्लस 1। यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू क्या रहेगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन कैपिटल N, एंड जो रो रहेगा वो क्या रहेगा लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, जो इसकी वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 1 से ज्यादा ही रहेगी, है ना, तभी तो हम कैपेसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें थर्ड नंबर की, एवरेज क्यू लेंथ। मतलब क्या रहेगा एल क्यू, जो कि इसको होगा सॉल्व एल एस माइनस लेमडा अपॉन म्यू। मतलब अगर आपको एवरेज क्यू लेंथ निकालना है तो एल एस निकालना ही पड़ेगा, सिस्टम की लेंथ निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। क्या मिलेगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं डब्ल्यू एस से। इसका फॉर्मूला होता है एल एस अपॉन लेमडा 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम जो एन कस्टमर है, पी लिखा है ना वो। नेक्स्ट है एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। इसको हम किससे डिनोट करते हैं डब्ल्यू क्यू से। फॉर्मूला सेम है, एल एस की जगह क्या हो जाएगा एल क्यू। हाँ, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, एल एस मतलब क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ क्यू इन द सिस्टम। इन द सिस्टम मतलब क्या बोलेंगे हम कि कुछ लोग बाहर भी वेट कर रहे हैं और कुछ अंदर आ चुके हैं, ये लेंथ ऑफ सिस्टम एल एस हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल डॉक्टर का ही दिया था, ठीक है, कि डॉक्टर के यहाँ पर क्या होगा 2 कस्टमर अंदर बैठे हैं, बाकी के कस्टमर क्यू में बैठे हैं बाहर, तो वो जो अंदर के कस्टमर और बाहर जो क्यू में बैठे हैं वो मिला करके क्या कहलाएंगे लेंथ ऑफ क्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और अगर लेंथ ऑफ क्यू सिर्फ क्यू बताना है, क्यू की लेंथ बताना मतलब एल क्यू बताना है, एल क्यू बताना मतलब जो बाहर बैठे हुए कस्टमर है वही ओनली उसमें इंक्लूड होंगे एल क्यू में। ठीक है, सिमिलरली वेटिंग टाइम इन द सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम में कितना समय वेट करने लग रहा है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो काउंटर पर, आप बैंक में जाते हैं तो कुछ लोग काउंटर पर लाइन में लगे होते हैं, कुछ को सर्विस मिल रही होती है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं या कैश जमा कर रहे हैं, बाकी के लोग पीछे लगे हुए हैं, तो ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाता है सिस्टम, है ना। तो डब्ल्यू एस क्या डिनोट करेगा वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, सिस्टम में कितना वेटिंग टाइम, उसको कितना टाइम लग रहा है। और अगर डब्ल्यू क्यू की बात करेंगे तो हम क्या बताएंगे वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू, मतलब जो क्यू में लोग लगे हैं उसमें कितना समय लग रहा है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, सिस्टम में और क्यू में। तो उसमें गिवन रहता है ना भाई, आपको सब कुछ रहता है कि क्या निकालना है, सिस्टम की लेंथ क्यू निकालना है या आपको सिर्फ क्यू की निकालना है, क्यू का वेटिंग टाइम निकालना है या सिस्टम का वेटिंग टाइम निकालना है, ये सब कुछ गिवन रहता, मतलब पूछा जाता है, तो स्पेसिफाई रहता है, उसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए वैसे तो भाई यही ना, आप प्रोबेबिलिटी तो एन की निकालते हैं एन कस्टमर की, बट अगर हमारे पास आइडियल टाइम है मतलब कोई कस्टमर है ही नहीं, सर्विस प्रॉपर हो रही है, लोग आ रहे हैं उनको सर्विस मिल रही है और जा रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब आप क्या बोले कस्टमर नहीं है, सिस्टम क्या हो गया हमारा आइडियल, किसी को वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 0, तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, है ना, वो आपको फिर वो पूरा डिराइव करना पड़ेगा, उसकी बजाय आप सिंपल फॉर्मूला याद रख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूँ 301 पेज पर, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 hours इन अ डे, ठीक है, ट्रेन्स अराइव एट द यार्ड एवरी 20 minutes, हर 20 मिनट में ट्रेन आ रही है, तो ये मतलब आपको अराइवल रेट है, अराइवल रेट है मतलब किसकी वैल्यू गिवन है लेम्डा की, ठीक है, बट द सर्विस टाइम कंटिन्यूज टू रिमेन 36 मिनट, मतलब सर्विस टाइम कितना दिया है 36 मिनट, मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है म्यू की,
है ना। देन कैलकुलेट फॉर दिस पीरियड, मतलब 2 घंटे के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द यार्ड इज एम्प्टी, मतलब आपको एम्प्टी निकालना है, मतलब n की वैल्यू क्या रखेंगे 0, पी नॉट निकालना, प्रोबेबिलिटी एम्प्टी मतलब पी नॉट की वैल्यू निकालना है ना। एवरेज क्यू लेंथ ऑन द एजम्पशन दैट द लाइन कैपेसिटी ऑफ द यार्ड इज लिमिटेड टू 4 ट्रेन्स, ठीक है। एवरेज क्यू लेंथ मतलब आपको किसकी निकालना है, सिस्टम की, LS। अब इससे डिफरेंस कैसे करोगे फर्स्ट मॉडल से सेकंड मॉडल को, इसमें क्या दिया है, द कैपेसिटी ऑफ द यार्ड इज लिमिटेड टू 4 ट्रेन्स, ये कैपेसिटी दे रखी है, मतलब यार्ड में मैक्सिमम कितनी ट्रेन आ सकती है 4, तो ये 4 आ सकती, मतलब ये फाइनाइट हो गई, मतलब कौन सा मॉडल लग जाएगा आपका सेकंड। क्यों लगेगा सेकंड, क्योंकि सर्वर तो सिंगल ही है, एक ही सर्वर की बात कर रहे हैं, सर्वर ज्यादा नहीं है, सर्वर एक है, ठीक है। और कैपेसिटी क्या है, फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि यार्ड में एक ही यार्ड है और उसमें मैक्सिमम कितनी ट्रेन आ सकती है, 4 ट्रेन आ सकती है, मतलब ये जो 4 वैल्यू है ये किसकी गिवन है, कैपिटल N, ठीक। तो अब हम बात करें लेमडा कितना गिवन है आपको, कितनी ट्रेन आ रही है 20 मिनट्स में, है ना। तो हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20 ट्रेन्स पर मिनट, है ना। 1 मिनट कितनी हो जाएगी 1/20 ट्रेन, 1 मिनट में कितनी ट्रेन आएगी 1/20। म्यू में कितना सर्विस टाइम मिल रहा है उनको, कितना मिल रहा है कितना 36 मिनट ना, सर्विस टाइम कितना है 36 मिनट, तो हम इसको पर मिनट की बात करें तो 1/36 ट्रेन्स पर मिनट 1 मिनट में। अब रो की वैल्यू निकाल ले हम, है ना। अराइवल रेट कितना था 20 मिनट्स में ट्रेन आ रही थी, तो 1 मिनट में कितनी ट्रेन आएगी 1/20। सर्विस टाइम कितना मिल रहा था 36 मिनट मिल रहा था, तो एक ट्रेन को कितना मिलेगा 1/36 मिनट पर मिनट, 1 मिनट में कितना मिलेगा, ठीक है। अब हम रो निकाल लें, लेमडा बाय म्यू, वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1/20 1/36 1/20 इंटू 36/1, दैट इज 1.8, जो कि वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, ठीक है। कैपिटल N कितनी कैपेसिटी कितनी यार्ड की 4, तो ये जो कैपेसिटी है किससे डिनोट हो गई कैपिटल N से। अब आपको क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द यार्ड इज एम्प्टी, ठीक। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, Pn इज इक्वल टू रो टू द पावर n 1 माइनस रो टू द पावर 1 माइनस रो टू द पावर n प्लस 1। यार्ड एम्प्टी है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, n स्मॉल n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो P नॉट रो टू द पावर 0, ठीक है, 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो टू द पावर कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 प्लस 1 हो गई 5, ठीक है। रो टू द पावर हो गया 0 1, 1 माइनस रो की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.8 अपॉन 1 माइनस 1.8 टू द पावर 5, तो ये अप्रोक्सीमेट जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0.04, मतलब 0.04, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट क्या है नील, मतलब यार्ड एम्प्टी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, यार्ड एम्प्टी नहीं रहेगा, एक या एक से ज्यादा ट्रेन रहेगी, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, एवरेज क्यू लेंथ, ऑफ सिस्टम, दैट इज फॉर्मूला क्या हो जाएगा LS, क्या होता है फॉर्मूला P नॉट n इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N रो टू द पावर n, ध्यान रखना स्मॉल n और कैपिटल N का, ठीक है। P नॉट समेशन
n इज इक्वल टू 0, कैपिटल N की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, n रो टू द पावर n, ठीक है। अभी हम एक्सपांड कर लें, फिर वैल्यू पुटअप कर लेंगे। पी नॉट भी है हमारे पास, ठीक है, पी नॉट पहले n की वैल्यू 0 रखी है तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 रखा तो ये हो गई 0, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा रो, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 रो टू दी पावर 2, n इज इक्वल टू 3 रो टू दी पावर 3, n की वैल्यू 4 रखा तो 4 रो टू दी पावर 4। एक्सपांड कर दिया, समेशन है इसलिए। पी नॉट की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 0.04, 0 रो की वैल्यू कितनी थी 1.8 प्लस 2, 1.8 टू दी पावर 2, 1.8 टू दी पावर 3, 4, 1.8 टू दी पावर 4। जब आप इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.9 अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 3 ट्रेन्स। सिस्टम में किस सिस्टम का जो लेंथ ऑफ सिस्टम या क्यू, लेंथ ऑफ द सिस्टम की जो लेंथ ऑफ क्यू है वो कितनी रहेगी, अप्रोक्सीमेट 3 ट्रेन रहेगी। 3 ट्रेन रह सकती है सिस्टम में, एक यार्ड के अंदर हो सकती है ना, यार्ड अगर एक ही है तो एक यार्ड के अंदर हो सकती है, बाकी 2 वेटिंग में हो सकती है, या 2 यार्ड के अंदर रह सकती है, 1 वेटिंग में रह सकती है, ठीक है। मतलब आपने एवरेज क्यू लेंथ ऑन द assumptions that the capacity of the yard, मतलब आपको एवरेज लेंथ किसकी निकालना है सिस्टम की, जबकि उन्होंने दे रखा कि यार्ड की कैपेसिटी कितनी है 4 ट्रेन की। तो ये आपको थोड़ी सी जो वर्डिंग से समझना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 303 असाइनमेंट का क्वेश्चन है। मैं एक बार रीड कर रही हूँ, आप समझ ले पहले। देखिए ये फॉर्मूला होता है एवरेज लेंथ एल एस का, पी नॉट ये फॉर्मूला होता है n रो टू दी पावर n, स्मॉल n है ना, तो स्मॉल n कहाँ से वेरी करेगा 0 to जो भी कैपेसिटी गिवन है वहां तक वेरी करेगा, ठीक है। पी नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर, ठीक है, या 0 ट्रेन की बात कर रहे हैं तो 0 ट्रेन, तो पी नॉट n इज इक्वल टू 0, कैपेसिटी कितनी है 4 गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट करते गए हैं और इसको एक्सपांड किया, समेशन मतलब एक्सपांशन है इसका, 0 रखा 0, फिर n इज इक्वल टू 1 रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, एक्सपांड कर दिया और फिर सारी वैल्यूज पुटअप कर दी। पी नॉट भी गिवन था, रो भी गिवन था। एट अ रेलवे स्टेशन ओनली 1 ट्रेन इज हैंडल्ड एट अ टाइम, एक बार में एक ही ट्रेन हैंडल होती है ना। The railway yard is sufficient only for 2 trains. रेलवे यार्ड में कितनी ट्रेन की जगह है मैक्सिमम 2, तो ये जो 2 ट्रेन है ये किसकी वैल्यू हो गई कैपिटल N, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटी कितनी है 2 ट्रेन खड़ी हो सकती है यार्ड में एट अ टाइम, तो उसकी कैपेसिटी हो गई 2। मतलब हम जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करते जाएं, कैपिटल N कितना गिवन हो गया 2, ठीक, आगे बढ़े। हाँ, सफिशिएंट ओनली फॉर 2 ट्रेन्स टू वेट वाइल अदर इज गिवन सिग्नल टू लीव स्टेशन, ठीक है। यार्ड की कैपेसिटी कितनी 2 है और उसके अलावा जो ट्रेन बच रही है वो स्टेशन के लिए चली जाएगी, ठीक है। यार्ड में 2 ट्रेन रह सकती है। आगे बढ़े। ट्रेन्स अराइव एट द स्टेशन एट एन एवरेज रेट ऑफ 6 पर आवर, अराइवल रेट कितना है 6 घंटे, ठीक है, 6 पर आवर, मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटे में 6 ट्रेन आती है, इसका ये मतलब है। अराइवल रेट कितना है पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 6 ट्रेन आती है स्टेशन पे। तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू कितनी दे दी 6। आगे बढ़े। And the railway station can handle then on an average rate of 12 per hour, मतलब स्टेशन पर जो सर्विस मिल रही है वो 1 घंटे में कितनी ट्रेन को मिल रही है 12 ट्रेन, ठीक है। 1 घंटे में कितनी ट्रेन को सर्विस मिल रही है 12, तो सर्विस रेट कितना हो गया 12 पर आवर,
1 घंटे की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े। Assuming poison arrivals and exponential service distribution. पॉइजन अराइवल मतलब अराइवल रेट क्या है, पॉइजन है, और सर्विस रेट क्या है, एक्सपोनेंशियल है। मतलब सर्विस मिलती जा रही है, कंटिन्यू आती जा रही है ट्रेन और उनको सर्विस मिलती जा रही है। फाइंड द स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज फॉर द वेरियस नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम। स्टडी स्टेट मतलब क्या बोले, कांस्टेंट पोजीशन। कांस्टेंट मतलब पोजीशन मतलब ट्रेन आई सर्विस मिली, ट्रेन आई सर्विस मिली, उसको वेट नहीं करना पड़ा। ये होती है स्टडी स्टेट कंडीशन। जैसे मैंने एग्जांपल टब का दिया था, है ना, कि एक टब में पानी आ रहा है और बाहर ओवरफ्लो होकर के बह रहा है, पानी आ रहा है ओवरफ्लो होकर के बह रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि ट्रेन आ रही है और सर्विस मिलके वो बाहर होती जा रही है, वेटिंग नहीं करना पड़ रहा है ना। तो वो कंडीशन हमको निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ न्यू ट्रेन कमिंग इनटू द यार्ड। ठीक है, अगर नई ट्रेन आ रही है यार्ड में तो उसको कितना वेटिंग टाइम लगेगा, ये हमको निकालना है। पहले हमको क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब ट्रेन को वेट ही नहीं करना पड़ रहा, ट्रेन आ रही जा रही, आ रही जा रही, ये निकालना है। ठीक है, और फिर आपको क्या निकालना है, अगर नई ट्रेन आ रही है तो उसको कितना वेटिंग टाइम लग रहा है। मतलब क्या निकालेंगे आप, WS। ठीक है, चलिए तो अब हमको क्या क्या गिवन है, हम इससे आगे बढ़े। लेमडा दे दिया 6, रो वैल्यू निकाल लीजिए, लेमडा अपॉन म्यू 6/12 मतलब कितना हो गया, 0.3। हाँ, अब हम बात करें मैक्सिमम क्यू लेंथ इज 2। देखिए यार्ड की कैपेसिटी कितनी है, 2 ट्रेन की। यार्ड की कैपेसिटी, यार्ड में ट्रेन कितनी कैपेसिटी हो सकती है, 2 ट्रेन खड़ी हो सकती है यार्ड में, है ना, और उसके बाहर भी हो सकती है ट्रेन। ठीक है, एट अ रेलवे स्टेशन ओनली 1 ट्रेन इज हैंडल्ड एट अ टाइम। एक ट्रेन हैंडल होती है एक बार में, बट द रेलवे यार्ड इज सफिशिएंट ओनली फॉर 2 ट्रेन्स। तो हम क्या बात कर सकते हैं, सिंस, लिखते जाइए, द मैक्सिमम क्यू लेंथ is 2, कैपेसिटी है 2, that is the maximum number of trains in the system is 3। ये मैंने गलत लिख दिया था, दैट इज n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। कैसे निकाला है ये देखो, एक ट्रेन स्टेशन पर, पहले ही क्वेश्चन है कि एक बार में एक ट्रेन स्टेशन पर हैंडल होती है, मतलब उसको सर्विस मिलती है, और 2 ट्रेन यार्ड में खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 2 ट्रेन खड़ी हो सकती है यार्ड में और एक ट्रेन को सर्विस मिलती है। मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई स्टेशन की, यार्ड की नहीं, यार्ड की तो 2 है, बट सिस्टम मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेशन की, कि एक ट्रेन खड़ी है और 2 ट्रेन को सर्विस मिल। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर की बात करें, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो ट्रेन इन द स्टेशन। यही क्या कहलाती है, हमारी स्टेडी स्टेट कंडीशन, जो कि फॉर्मूले में हम अगर जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा था, Pn इज इक्वल्स टू रो टू द पावर n 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो टू द पावर n प्लस 1। इसमें हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल्स टू 0, तो P नॉट इज इक्वल्स टू रो टू द पावर 0 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो टू द पावर 3 प्लस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 टू द पावर 4 0.53।
अप्रोक्सीमेट 1 डाल दें अगर हम ट्रेन की बात करें, है ना, तो नो ट्रेन इन द सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0.53। अच्छा, प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ ट्रेन नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 50-50। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो 50-50% चांसेस रहेगा, 0.5 है मतलब 50% की चांस रहेगा कि ट्रेन आएगी और चली जाएगी, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर आपको क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ न्यू ट्रेन, मतलब WS निकालना है। WS निकालने के पहले हम क्या निकालेंगे, LS, जरूरत लगेगी इसके फॉर्मूले में, एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम, या एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका, अभी पढ़ा हमने, P0 n इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N n रो टू दी पावर n। अगेन इसको एक्सपांड कर दें, P0 0, अच्छा पहले समेशन रख दो ना, फिर इसके बाद एक्सपांड करो। P0 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N कितना है, 3 n रो टू दी पावर n, P0 0 रो, n की वैल्यू रखिए 2, n की वैल्यू रखिए 3, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। P0 कितना है हमारे पास, 0.53, रो की वैल्यू कितनी है 0.5, 2 0.5 टू दी पावर 2, 3 0.5 टू दी पावर 3, मतलब जो एवरेज लेंथ कितनी हो गई सिस्टम की, 0.74। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखवा रही हूं, लिखिए। thus the average number of trains, thus the average number of trains in the system and each trains on an average 1/12 दैट इज कितना हो गया, 0.08 आवर। 12 घंटे लिखा ही है ना उन्होंने, गिवन है ये 12 आवर्स, ठीक है, म्यू की वैल्यू, ठीक है। फॉर गेटिंग सर्विस, आगे लिखना, फॉर गेटिंग सर्विस, फॉर गेटिंग सर्विस, हेंस कहाँ लिखूं, हेंस एन एवरेज waiting time, hence an average waiting time of the system is equals to, कितना मिल रहा है, लेंथ कितनी है सिस्टम की 0.74, इसमें मल्टीप्लाई कर दे 0.08 का, सर्विस कितने को मिल रही है, 12 ट्रेन को, 1 घंटे में 12 ट्रेन को मिल रही है, तो हमने उसका क्या निकाल लिया है, एवरेज, ऑन एंड एवरेज 1/12 निकाल लिया, ठीक है। वेटिंग टाइम कितना मिल रहा है, 0.0592 आवर, और इसको अगर हम मिनट में वेट करें तो 3.5 मिनट, मतलब जो नई ट्रेन आ रही है उसको कितना मिनट इंतजार करना पड़ेगा, 3 मिनट का इंतजार, 3.5 मिनट या 3 मिनट अप्रोक्सीमेट वेट करना पड़ेगा सर्विस के लिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर जो आएगा हमारा, हम इसको डिनोट करते हैं एम, अच्छा मैं वो तो लिख दूं, मॉडल थर्ड,
मॉडल थर्ड, MMS, एस क्या डिनोट करेगा? मल्टी सर्वर, वहां वन था सिंगल सर्वर, यहाँ मल्टी सर्वर डिनोट करेगा, विथ इनफाइनाइट कैपेसिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टी सर्वर मॉडल विथ इनफाइनाइट कैपेसिटी, है ना। अब इसमें भी हम फॉर्मूले लिखते जाएं। Probability that the system shall be ideal। ये जो पूछे जाते हैं ना, वही फॉर्मूले में आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूं, जो जनरली क्वेश्चंस में आते हैं। n is equals to 0 to s minus 1 upon factorial n lambda by mu to the power n। अच्छा, इसमें एक और लिखवाना है, 1 upon factorial s lambda by mu to the power 3, सॉरी s into mu upon s into mu minus lambda उसकी पावर -1। अब मैं लिखवाई देती, एक्सपेक्टेड वेटिंग लाइन, एक्सपेक्टेड वेटिंग लाइन ऑफ Q, या एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ Q भी लिख देती हूं मैं, लिख सकते हैं LQ। फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल s माइनस 1 लेम्डा बाय म्यू टू द पावर s, यहां ध्यान रखना है ना, s म्यू अपॉन s म्यू माइनस लेम्डा की पावर 2 और मल्टीप्लाई है p नॉट का। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड, अब मैं ऐसे ही लिख देती हूं, लेंथ ऑफ सिस्टम LS L क्यूब प्लस लेम्डा बाय म्यू। 4, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन Q, इसका फॉर्मूला हो जाएगा WQ 1 अपॉन फैक्टोरियल s माइनस 1 लेम्डा बाय म्यू टू दी पावर s। इससे सिर्फ डिफरेंस कितना है? म्यू का मल्टीप्लाई बस, s म्यू माइनस लेम्डा टू दी पावर 2 p नॉट, है ना। LQ में और WQ में बस माइनर डिफरेंस है, यहाँ s का मल्टीप्लाई है, वहां s का मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन सिस्टम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा WS इज इक्वल टू LQ अपॉन लेम्डा प्लस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट an arriving customer has to wait, n is greater than or equal to s, ये क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, सर्वर कम है या बराबर है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 अपॉन फैक्टोरियल s लेम्डा बाय म्यू टू द पावर s s म्यू अपॉन s म्यू माइनस लेम्डा p नॉट। देखो, अब श्रुति तुम यही कह रही थी ना भाई कि प्रोबेबिलिटी सिस्टम की आइडियल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी p नॉट है, बट
प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग किसकी है, जब कस्टमर ज्यादा है, तो दोनों अलग है, फॉर्मूले अलग है। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा प्रीवियस से कि अगर हमारे पास n इज ग्रेटर देन s आता है ना, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं और सर्विस चैनल कम हो जाते हैं, तो हमारे पास जो मीन अराइवल रेट आएगा, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, s इंटू म्यू। ठीक है। और अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि नंबर ऑफ कस्टमर कम है, सर्विस चैनल ज्यादा है ना, नंबर ऑफ कस्टमर कम है और सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा है, तो उसका मीन अराइवल रेट जो आएगा वो कहलाता है n इंटू म्यू। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन हो तो ठीक है, तब इसका हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ कस्टमर भी गिवन है, नंबर ऑफ सर्विस चैनल तो गिवन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप कैसे पहचानोगे। चलिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। 310 नंबर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अ सुपर मार्केट हैज 2 गर्ल्स सर्विंग एट द काउंटर। काउंटर पर कितने, मतलब कितने काउंटर हैं, 2 है, मतलब सर्वर, ये काउंटर है मतलब सर्विस चैनल है, सर्वर है, कितने सर्वर है, 2, मतलब मल्टी सर्वर हो गया। अभी तक सिंगल सर्वर चल रहा था, अब यहाँ पर क्या हो गया, मल्टी सर्वर हो गया, क्योंकि 2 काउंटर ओपन है, मतलब एक से ज्यादा हो गए, मल्टी सर्वर हो गए। ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। द कस्टमर्स अराइव इन अ पॉइजन फैशन एट द रेट ऑफ 12 पर आवर, है ना। अराइवल रेट कितना है, 12 पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 12। The service time for each customer is exponential with 6 minutes. 6 मिनट का सर्विस टाइम लग रहा है एक कस्टमर को। ठीक है। फाइंड, आपको क्या क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट an arriving customer has to wait for service, मतलब जो हमने पहले नंबर पर निकाला, जो अभी लास्ट नंबर पर लिखा था वो निकालना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट निकालना है द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, मतलब क्या निकालेंगे हम, LS। ठीक है। द एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर इन द सुपरमार्केट, एक कस्टमर को सुपरमार्केट में कितना वेटिंग टाइम लग रहा है, मतलब आप क्या निकालेंगे, WQ। सिस्टम का वेटिंग टाइम नहीं निकालना है, कस्टमर को कितना वेटिंग टाइम लग रहा है, मतलब आप क्या निकालेंगे, WQ। ठीक है। अब आप समझे, सर्विस चैनल कितने हैं, 2 गर्ल्स है, मतलब S कितना है, 2। ठीक है। सर्विस कितनी मिल रही है, अराइवल रेट बताइए कितना है, 12 पर आवर, 1 घंटे में 12 कस्टमर आ रहे हैं, मतलब लेमडा की वैल्यू हो गई 12। हर एक कस्टमर को कितने मिनट लग रहे हैं, 6 मिनट, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 मिनट। अगर हम इसको घंटे में चेंज कर ले तो 10 कस्टमर पर आवर, हर 1 घंटे में कितने कस्टमर को सर्विस मिल जाएगी, 10 कस्टमर को। 6 मिनट है, हमने इसको घंटे में चेंज कर लिया। ठीक है। अब हम बात करें, पहले आपको क्या निकालना है, पहले प्रोबेबिलिटी P0 की निकाल लें। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, पूछा नहीं है पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। फॉर्मूले में, हाँ, फॉर्मूला क्या था भाई, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू S माइनस 1। S क्या है, सर्विस चैनल, कितने हैं, 2, है ना। फिर क्या है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक। फिर क्या लिखा था, लेमडा बाय म्यू, लेमडा की वैल्यू 12/10, उसकी पावर कितनी हो गई, n। फिर क्या पूछा है, 1 अपॉन फैक्टोरियल s, दैट इज में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट, है ना। 12/10 टू द पावर s है, मतलब हो जाएगा 2। फिर क्या है आपके पास, s इंटू म्यू, s कितना है, 2 इंटू
10 अपॉन एस इंटू म्यू माइनस लेमडा, मतलब हो जाएगा 12, और इसकी पावर कितनी हो गई -1। ये पी नॉट का जो फॉर्मूला था ना उसमें वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट मैंने, ठीक है। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 2 -1 हो गया 1 फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n किस पर डिपेंड कर रहा है, समेशन पर, ठीक है, और पावर पूरी समेशन पर डिपेंड कर रही है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो गई 2, 12/10 इसकी पावर हो जाएगी 2, 20 अपॉन 20 - 2 कितना हो जाएगा 8, और पावर हो गई -1। आप वैल्यू पुट कर ले, पहले इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, n की वैल्यू 0 रखेंगे, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, और इसकी भी पावर 0 है, मतलब किसी की भी पावर 0 हो गई 1, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू क्या रखोगे 1, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 12/10, और उसकी पावर हो गई 1, 1 अपॉन 2 12/10 टू दी पावर 2, 20/8, और इसकी भी पावर हो गई -1, है ना। इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट 1/4। ये क्या निकाला है, दैट इज पी नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द जीरो कस्टमर इन द सुपरमार्केट, वी कैन से दैट, या वी कैन से दैट द सिस्टम इज आइडियल। अब आपको मेनली क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर पर आपको पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट फॉर सर्विस, है ना, हैज टू वेट फॉर सर्विस, मतलब आपके पास क्या है, अगर कस्टमर को सर्विस के लिए वेट करना पड़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, सर्विस चैनल कम है, ये यही बताता है, ठीक है। n इज ग्रेटर देन s है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो गए, उनको वेट करना पड़ रहा है ना, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 अपॉन फैक्टोरियल s लेमडा बाय म्यू टू द पावर s इंटू म्यू अपॉन s इंटू म्यू माइनस लेमडा पी नॉट। सारी वैल्यूज आपके पास है, हम वैल्यू पुटअप करते जाएं, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 12/10 टू द पावर 2 s इंटू म्यू, कितना हो जाएगा ये, वापस से हम निकल रख देते हैं -12, और पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है 1/4। जब आप पूरा वैल्यू पुटअप करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0.45 है ना, 45% चांसेस है कि कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी निकाली। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आपको क्या पूछा है, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम मतलब LS निकालना है, पर हमको उसके पहले निकालना पड़ेगा LQ, क्योंकि LS के फॉर्मूले में LQ की जरूरत रहेगी, तो हम पहले LQ निकाल लेते हैं, है ना। अब ये जो फॉर्मूला लिखा था इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिख दे रही हूं मैं, लेमडा म्यू लेमडा अपॉन म्यू टू दी पावर s पी नॉट अपॉन फैक्टोरियल s -1 s म्यू माइनस लेमडा टू दी पावर 2, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है। ये पहले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि LS निकालना है, बट उस फॉर्मूले में LQ की जरूरत है, इसलिए ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू रख दी 12, म्यू की वैल्यू रख दी 10, कस्टमर नंबर ऑफ सर्विस चैनल है 2 - 1 12/10 टू दी पावर s, डिवाइड में जाएगा पूरा, है ना। s म्यू माइनस लेमडा हमने कितना निकाला था, अच्छा अभी निकाला ही नहीं ना, 8, s म्यू माइनस लेमडा निकाला ना अपन ने 8, इसकी पावर 2, और प्रोबेबिलिटी पी नॉट कितना हो गया 1/4, s की वैल्यू रख दीजिए 2, तो ये कितना हो जाएगा 27/4
40। बस फॉर्मूले याद रखना है, वरना कैलकुलेशन में तो कुछ भी नहीं है ना। कैलकुलेशन में सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है, मेनली फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, एल क्यू निकला है, एवरेज लेंथ ऑफ क्यू निकला है। अब आपको एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम निकालना है। एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम, एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम मतलब यही होता है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, सिस्टम की क्या लेंथ निकलेगी, सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ये निकालना है। तो एल एस इज इक्वल टू एल क्यू प्लस लेमडा बाय म्यू। एल क्यू निकला है 27/40, लेमडा कितनी वैल्यू कितनी हो गई 12/10, मतलब कितना हो जाएगा 1.87। 1.87 मतलब अप्रॉक्सीमेट 2 कस्टमर्स। सिस्टम में कितने कस्टमर्स रहेंगे 2 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और आपको लास्ट में क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम। द एवरेज वेटिंग टाइम स्पेंड बाय ए कस्टमर इन द सुपरमार्केट। एक कस्टमर को कितना वेटिंग टाइम लग रहा है, WQ फॉर्मूला हो गया LQ अपॉन लेमडा। LQ की वैल्यू हो गई 27/40, लेमडा की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.156 आर, अभी घंटे में चल रहा है, या हम इसको मिनट में चेंज करें तो 9.3 मिनट। तो ये हो गया हमारा मॉडल 3। अब लास्ट मॉडल 4 पढ़ेंगे। मॉडल 4 ये जो है हमारा MS मल्टी सर्वर, बट कैपेसिटी क्या हो गई इसकी फाइनाइट, विथ फाइनाइट कैपेसिटी हो गई। ठीक है, इसका फॉर्मूले थोड़े से बड़े हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ n customers in the system, P naught, S to capital N, 1 upon factorial S, 1 upon S to the power n minus S, लेमडा बाय म्यू टू द पावर n और उसकी पावर -1। थोड़े से बड़े फॉर्मूले हैं भैया ना। LQ एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ Q, S इंटू रो टू द पावर S, रो अपॉन, अब ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, n माइनस S प्लस 1 माइनस रो। तो आपको इस यूनिट में क्या करना है, एक तो असाइनमेंट का क्वेश्चन तो करना ही है अच्छे से, इन्वेंट्री का और SOQ का। एक क्वेश्चन आप क्यूइंग थ्योरी का कर लेना कि क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट डे के लेक्चर में समझाई थी ना, क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, उसी के ये मॉडल है। तो एक क्वेश्चन आप लिख लो, कैसे याद रखना है, लिखो एक्सप्लेन क्यूइंग थ्योरी। क्वेश्चन याद करना ये है ना, explain queuing theory and all its model and all its model। तो क्यूइंग थ्योरी का जो थ्योरी पार्ट है वो याद कर लेना है, क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, वेटिंग टाइम क्या होता है, ये सब याद कर लेना। और ये जो 4 मॉडल है, 4 मॉडल जो मैंने लिखे हैं इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूले नहीं,
थ्योरी पार्ट में आता है तो फॉर्मूले नहीं लिखना होता है। जैसे मॉडल 1 लिखा, मॉडल 1 का ये फॉर्मूला लिखा और इसमें डिस्क्राइब कर दिया। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया या 8 नंबर का आता है तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। मॉडल 4 एम मीन अराइवल रेट, एम क्या डिनोट कर रहा है, मीन सर्विस रेट, एस क्या डिनोट कर रहा है, सर्वर, नंबर ऑफ सर्वर, एन क्या डिनोट कर रहा है, कैपेसिटी, और FCFS क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसे चारों मॉडल के जो 4 सिंबल है वो लिख देना है और चारों मॉडल लिख देना, बस इतना ही करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में। कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इन्वेंट्री का, और ये है इन्वेंट्री मॉडल और EOQ मॉडल, ठीक है। किसका, इन्वेंट्री मॉडल, इन्वेंट्री क्या होती है, और EOQ मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, इसका थ्योरी पार्ट, लिमिटेशंस और इन्वेंट्री का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसका जो थ्योरी पार्ट है, इन्वेंट्री, EOQ और 5th यूनिट का डिसीजन थ्योरी का, ये 3-4 पार्ट थ्योरी के हैं, ठीक है। तो ऐसे अपना हो गया, ऐसे तो कंप्लीट हो गया सिलेबस, बस जो थ्योरी पार्ट है उसको हम वेडनेसडे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, बाकी आपको याद ही रखना है ना। जितने मैडम ने और जितने मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पर करवाए हैं और आपको असाइनमेंट में दिए हैं और MST में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, असाइनमेंट के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। MST के क्वेश्चंस, MST में चाहे आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो बट उसका और वाला जो क्वेश्चन है पूरे MST के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इन फॉर्मूले हमने पढ़े ना, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ा, LQ लेंथ ऑफ सिस्टम, LQ लेंथ ऑफ Q, LS लेंथ ऑफ सिस्टम, WQ वेटिंग टाइम ऑफ Q, वेटिंग टाइम ऑफ सर्विस, ये 4